बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूएई में कोरोना के बिगड़ती सूरत हाल के बाद हुकूमत ने अल हुसन ऐप पर ग्रीन और रेड स्टेटस की वजाहत कर दी। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक अबूज़ेबी में यूएई के अंदर से दाखिले के लिए अल हुसन ऐप पर ग्रीन पास की लाजमी शर्त आयद कर दी गई है। यूएई के दारुल हुकूमत में पब्लिक मकामात पर दाखिले के लिए भी ग्रीन स्टेटस ज़रूरी है। कोरोना सेफ्टी पास तमाम फेडरल और कुछ लोकल इदारों, पब्लिक स्कूलों और कॉलेजेस में दाखिले के लिए भी दरकार होगा। यहाँ वो सब कुछ बताया जा रहा है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जब कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लेने वाला शख्स पीसीआर टेस्ट करवाता है तो ये ग्रीन पास 14 दिन के लिए एक्टिव हो जाता है। 14 दिन गुजरने के बाद ये दोबारा ग्रे हो जाता है, जब तक कि आप दोबारा पीसीआर टेस्ट ना करवा लें। अगर आप वैक्सीनेशन मुकम्मल कर चुके हैं तो दूसरी खुराक के बाद 6 माह बाद आपको दोबारा बूस्टर शॉट लगवाना होगी। इसके लिए आपके पास 30 दिन का रियायती दौरानिया भी होगा। अल हुसन ऐप पर ग्रीन पास के लिए बूस्टर शॉट ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रीन पास नहीं है तो आपके पास गुज़श्ता 96 घंटों में करवाया गया पीसीआर टेस्ट का मनफी रिज़ल्ट होना चाहिए। यह ऐप सिर्फ हुकूमती इदारों और हेल्थ केयर सेंटर से फराहम करदा मालूमात दिखाती है। मसले के हल के लिए हेल्थ सेंटर से रुजू करें। कोरोना मुस्बत आने के बाद दोबारा ग्रीन स्टेटस हासिल करने के लिए आपको 24 घंटे के वक्फे से 2 पीसीआर टेस्ट के मनफी नताइज दिखाना होते हैं। इसके अलावा आपका वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल होना भी ज़रूरी है। दुबई में दुबई हेल्थ अथॉरिटी और दीगर तमाम अमारात में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन से रब्ता किया जा सकता है। रिहायशियों और सियाहों के लिए तरीक़ाकार एक जैसा है। परवाज से कबल मुसाफिरों को फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत की ऐप पर रजिस्टर अराइवल में रजिस्टर करवाना पड़ता है। यहाँ फॉर्म मुकम्मल करके इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। सियाहों को एक मैसेज में लिंक मौसूल होगा जिसकी मदद से अल हुसन ऐप डाउनलोड की जा सकेगी। अबूज़ेबी पहुँचने पर सियाहों को एक यूनिफाइड शनाख्ती नंबर UID ICA ऐप या वेबसाइट की मदद से मौसूल होगा। सियाहों को UID और फ़ोन नंबर इस्तेमाल करके अल हुसन ऐप डाउनलोड करना होगी जिस पर PCR का मनफी नतीजा दिखाया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इत्तेहाद रेल के मुसाफिर ट्रेन की तस्वीर जारी कर दी गई। दुनिया की बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता ये ट्रेन 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करेगी। अब इस खबर की तफसील। इत्तेहाद रेल ने अपने नए ट्रेन प्रोजेक्ट की तस्वीर शेयर कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की हाई टेक मुसाफिर ट्रेन की कोचेज में बेहतरीन आरामदेह और खूबसूरत नशस्तें होंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के रेलवे प्रोजेक्ट में शामिल इस सर्विस को एरोडायनामिक डिज़ाइन के तहत तैयार किया गया है। हुक्काम के मुताबिक ये कोचेज 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। इन कोचेज में बैठने वालों के लिए सीटें बिल्कुल जहाज़ की सीटों की तरह हैं। तमाम कोचेज में सीटों को 2-2 के हिसाब से तरतीब दिया गया है। इन कोचेज में व्हील चेयर्स, कैटरिंग और माइक्रो ओवन के लिए भी जगह मुख्तस की गई है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इत्तेहाद रेल के इन कोचेज में दुनिया की तमाम बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। ये रेल सर्विस मुल्क भर के 11 शहरों में सफ़र करेगी। इसके ज़रिए दुबई से अबूज़ेबी का रास्ता सिर्फ 50 मिनट में तय हो सकेगा। हुक्काम ने 2030 तक इस रेल के मुसाफिरों की तादाद 36 मिलियन से भी बढ़ने की तवक्को ज़ाहिर की है। 50 बिलियन दिरहम के रेलवे प्रोग्राम का आगाज़ गुज़श्ता साल के आखिर में किया गया। इस मंसूबे को मुत्तहिदा अरब अमारात में सामान और मुसाफिरों की नकलो हरकत का सबसे बड़ा निज़ाम करार दिया जा रहा है।
मुत्तहिदा अरब अमारात के इस रेलवे प्रोग्राम में 3 बड़े मंसूबे शामिल हैं, जिनमें फ्रेट रेल और मुसाफिरों के लिए रेल सर्विस के 2 मंसूबे शामिल हैं। इस प्रोग्राम के तहत 9,000 अफराद को रोज़गार मुयस्सर होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खातून जिसको 55 किलोग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया, अदालत ने सज़ा सुना दी। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने खातून मंशियात स्मगलर को 10 साल जेल की सज़ा सुना दी। इसे 50,000 दिरहम जुर्माना भी किया गया है। खातून के साथ 55 किलोग्राम कोकेन थी, जो इसके सफरी बैग से बरामद हुई थी। अदालत ने हुक्म दिया है कि हुक्काम खातून को सज़ा पूरी होने के बाद जलावतन भी करे। लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने अपने सफरी बैग में मंशियात को रखा था। जब इसका मुआयना किया गया तो वो इनकारी हो गई और बताया कि इसे नहीं मालूम कि ये मंशियात किसकी हैं और लाताल्लुकी का इजहार किया। ये मामला पिछले साल नवंबर का है, जब मुआयना करने वाली टीम ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग मशीन में इस खातून के बैग को मशकूक पाया। खातून से जब कहा गया कि उसे स्क्रीनिंग मशीन में से गुजारो, तो इंस्पेक्टर के मुताबिक उन्होंने बैग में कुछ मुश्तबह चीज़ें देखीं। इस दौरान एक जैकेट सामान में से बरामद हुई और उसे शक हुआ कि ये कोकेन है। यही मंशियात बैग के दीगर खानों में भी छुपाई गई थी। उन्होंने खातून को पुलिस के पास भेजा और इस मंशियात का फरांज़े कराने का कहा। मालूम हुआ कि ज़ब्त शुदा मवाद कोकेन है और इसका हुजम 55 किलोग्राम है। तहकीकात के दौरान खातून ने इनकार किया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है और वो मुनकर हो गई। उन्होंने बताया कि वो उसे एक ऐसे आदमी से वसूल कर चुकी है जिसका इसे कुछ मालूम नहीं था। खातून ने बताया कि मुताल्लिका शख्स ने बताया था कि वो ये सामान दुबई में किसी के हवाले करे। खातून को $700 का टिकट दिया गया था। दुबई पुलिस ने खातून पर मंशियात रखने का फर्द जुर्म आयद किया और फौजदारी अदालत से कैद, जुर्माने और जलावतनी की सज़ा दिलवाई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ड्रोन मालिकान से फ्लाइंग ऑपरेशन से रोक दिया है। अब इस खबर की तफसील। वज़ारत दाखिला ने हुक्म दिया है कि मुल्क में तमाम किस्म के प्रवास जो ड्रोन के ज़रिए हों, उसे रोक दिया जाए। किसी भी तरह के स्पोर्ट एयरक्राफ्ट शौकीन और मुहिम जो अफराद से कहा गया है कि वो 22 जनवरी से इसे मुअत्तल करें। इस हवाले से फ़िज़ाई और समंदरी स्पोर्ट्स पर भी हुक्म का इतलाक़ होगा। ये जनरल अथॉरिटी बराए सिविल एविएशन के गाइडलाइंस की रोशनी में किया गया। वजारत ने अफराद और मुआशरे से कहा है कि वो किसी भी हुक्काम की तरफ से जारी हिदायतनामे पर लाजमी अमल करें। ये अवाम की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ बनाने के लिए लाजमी किया गया है। गाइडलाइन में वजाहत की गई है कि जिन इदारों के पास काम के मुआहदे या तिजारती या इश्तहारी मंसूबे हैं जो ड्रोन के इस्तेमाल से फिल्म बंदी पर इन्हसार करते हैं, उन्हें इजाज़तनामे के हुक्काम से इस मुद्दत के दौरान अपने काम और प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने के लिए ज़रूरी इस्तिस्ना और इजाज़त लेना होगी, ताकि इन प्रोजेक्ट्स के वक्त को मुतासर करने वाले किसी भी नताइज से बचा जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।